मैं भी बाल हूँ तुम भी बाल हो, फर्क क्या है हम दोनों में। तुम जाते हो पाठशाला, मैं जाता हूँ कारखानों में। तुम गीत कविता गाते हो, मैं ईंटों का बोझ उठाता हूँ। तुम रहते हो महलों में, मैं सड़कों पर मंडराता हूँ। तुम हलवा पूड़ी खाते हो, मैं रोटी आधी खाता हूँ। तुम रहते हो महलों में, मैं सड़कों पर मंडराता हूँ। तुम जाते हो पाठशाला, मैं जाता हूँ कारखानों में। बाल श्रम निषेध विधि। बाल श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत जिस व्यक्ति की आयु 14 वर्ष से कम है वह बालक कहा जाता है, और ऐसे बालक से यदि जोखिम भरा काम मजदूरी के रूप में कराया जाता है तो ऐसे काम कराने वाले व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत कम से कम 3 माह का कारावास जो 1 वर्ष तक हो सकेगा, या जुर्माने से जो 10,000 रुपए से कम नहीं हो सकेगा किंतु जो 20,000 रुपए तक हो सकेगा, अथवा दोनों से दंडित किया जाएगा। जहां तक जोखिम भरा कार्य का प्रश्न है, वह इस अधिनियम के अंतर्गत इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि इमारत का निर्माण कराना, सड़क बनाना, ऊन की धुनाई कराना, गलीचा बुनना, सीमेंट की बोरियों को अंतर्विष्ट करते हुए सीमेंट बनाना, चमड़ा निर्माण इत्यादि सभी कार्य की मजदूरी को जोखिम भरा कहा जाएगा। जो व्यक्ति किसी बालक से जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है ऐसा जोखिम भरा काम लेता है, उसे दंडित किए जाने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी पुलिस अधिकारी या निरीक्षक को इसकी सूचना कर सकता है, ताकि ऐसे बाल श्रमिक के अपराध करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय में परिवाद योजित करके दंडित कराया जा सके। जहां तक किसी बाल श्रमिक की 14 वर्ष से कम आयु के निर्धारण का प्रश्न है, उसके लिए विधिवत चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र आयु के बारे में निश्चय साक्ष्य होगा। यदि ऐसे किसी बालक जिसकी आयु 15 वर्ष से कम है, उसके माता पिता या संरक्षक ऐसे बालक के श्रम को गिरवी करने के लिए मौखिक या लिखित करार करके उसके बदले में कोई सुविधा या अन्य लाभ प्राप्त करते हैं, तो वह कृत्य बालक अधिनियम 1993 के अंतर्गत अपराध है, जिसमें जो कोई माता पिता या संरक्षक अपने बालक के श्रम गिरवीकरण के लिए ऐसा करेगा वह दंडित किया जाएगा। यदि कोई बालक बिना घर के जीवन निर्वाह के पाया जाता है, मानसिक या शारीरिक रूप से रोगग्रस्त है और उसका सहारा देने वाला कोई नहीं, या जिस बालक के माता पिता बालक पर नियंत्रण स्थापित करने के योग्य नहीं है या उसके इच्छुक नहीं है, या वह बालक लैंगिक दुरुपयोग अथवा अवैध कार्यों का शिकार हो रहा है, या वह दैवी आपदा या किसी सशस्त्र संघर्ष का शिकार हो गया है, ऐसे सभी बच्चों को अधिनियम में देख रेख या संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों से परिभाषित किया गया है। इन सब के लिए बालक का कल्याण समिति की व्यवस्था की गई है, जिनका कर्तव्य इन बालकों को संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास की व्यवस्था करना है। ऐसे बालकों को कोई पुलिस अधिकारी या विशेष पुलिस का अधिकारी या कोई लोक सेवक या पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था प्रस्तुत कर सकती है, या स्वयं बालक भी उपस्थित हो सकता है, जिसके बाद समिति द्वारा जांच पूरी हो जाने पर यदि उस बालक का कोई परिवार या अन्य सहारा नहीं है तो वह उस बालक को बालक गृह में तब तक रुके रहने की अनुमति दे सकते हैं जब तक कि उसके लिए उपयुक्त पुनर्वास प्राप्त नहीं कर लिया जाता अथवा वह 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। इस प्रकार बालक गृह को राज्य सरकार स्वयं या स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर ऐसे बालकों के प्रवेश और उसके बाद उनकी देखरेख, उपचार, शिक्षा, प्रशिक्षण, विकास और पुनर्वास की व्यवस्था करती है।